मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में गांव सिकंदरपुर के सैनी समाज में बीजेपी के प्रति रोष है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में उम्मीदवार विक्रम सैनी की पत्नी को उतारा है, जिसका विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बीजेपी अन्य सैनी समाज के व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारती तो खतौली उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी। बस देखा क्या भाई, कैंडिडेट बढ़िया नहीं था, यही कारण है बीजेपी का हारने का। प्रत्याशी बदलती तो क्या जीत जाती है? लीगल जलती बिल्कुल। जैसे गठबंधन की जीत हुई है, गठबंधन मजबूती से उभरा है। हाँ, इसका कितना प्रभाव है 24 के चुनाव में पड़ेगा? तो प्रभाव तो मुश्किल है पढ़ने का नहीं। अगर कैंडिडेट इन्होंने बढ़िया तारा बीजेपी वालों तो पढ़ने का नहीं। हाँ। अगर बीजेपी से संजीव बालियान पड़ेगा फर्क, क्या हार होगी भाई, हार होगी बीजेपी की? बिल्कुल होगी। क्या कारण है संजीव बालियान की? भाई संजीव बालियान आता नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, कोई भी नहीं कहने संजीव को वोट नहीं मिलने की। बीजेपी प्रत्याशी बदलती है तो बिल्कुल वोट मिलेगी। गठबंधन से अच्छा प्रत्याशी अगर आता है तो उसे भी नहीं मिलने की, क्योंकि यहाँ बीजेपी का वोट है। बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी को वोट नहीं तो किसी को भी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी और को वोट नहीं करेगा समाज। बिल्कुल नहीं करने के। तो इस बार नाराजगी का क्या कारण है? भाई नाराजगी तो कुछ भी नहीं है, पर यहाँ आवे कोई यहाँ तो देखता ही नहीं आके। तो कोई काम ही नहीं करते यहाँ तो। अरे हाँ भाई साहब, 100 के 100% बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन कैंडिडेट ना बदलने की वजह से वोट नहीं दी जाने की बात यही है। चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? हमने तो देखिए जी, यहाँ पे गायें और बछड़े इतने घूम रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा। वोट इसलिए नहीं मिलेगी जी, बहुत वैसे भी बहुत कारण है। यहाँ के प्रधान कुछ नहीं कर रहे, पहले वाले भी और अब के भी। ना गौशाला खुली, ना कुछ बछड़े। ये खतौली उपचुनाव हुआ है, हाँ। सेमीफाइनल बताया जा रहा था ये उपचुनाव। हाँ जी। तो इसका प्रभाव किस तरह पड़ेगा 24 के चुनाव पे? 24 के चुनाव पे भी पड़ेगा जी, जैसे इस पे पड़ा है ऐसे ही 24 के चुनाव पे पड़ेगा जी। पड़ेगा। हाँ जी। जब पार्टी कुछ नहीं कर रही तो क्या करेगा? तो कह जाती हैं, वादे कर जाते हैं, बस यहाँ पे कोई नहीं देख रहा। तो कैंडिडेट के ऊपर अगर बीजेपी कैंडिडेट नहीं बदलेंगे तो ऐसा ही होगा जी। अगर संजीव बालियान, अगर विक्रम सैनी की जगह और प्रत्याशी होता तो क्या बीजेपी जीत जाती? बीजेपी का सीट लेकर 100 के 100%। क्या गठबंधन मजबूत होकर उभरा है? हाँ। क्या 24 तक टिक पाएगा? हाँ जी, टिकेगा जी, अगर ये हालात रहे तो। कैंडिडेट नहीं बदलेंगे तो ऐसा ही रहेगा। 24 में बीजेपी संजीव बालियान को उतारती है, नहीं तो उसका विरोध नहीं होने का नहीं। क्या कारण है उनके? कारण यही है जी कि काम नहीं कर रहे हैं जी, वादे कर जाते हैं और काम नहीं होता जी कुछ। क्या दिक्कत है? खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? मतलब ये दिखा दिया तो कैंडिडेट को उतरना चाहिए था। बस कैंडिडेट ही दूसरा ये बदल जाए तो मतलब जाए, इसकी तो बोल चाल बात है, सही नहीं बता पाते। अगर शायद इसके बजाय दूसरा होता तो जीतता भाई होगी। अगर सैनी समाज से किसी और को टिकट दिया जाता बिल्कुल जीतता, बिल्कुल जीतता। तो उपचुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था। कितना प्रभाव इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? भाई ऐसा है, अगर कैंडिडेट बदले तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला खत्म ही है यहाँ तो। यो मतलब इसकी भाषा ही सही नहीं, कैंडिडेट ही सही नहीं था। 24 के चुनाव की बात करें तो किस तरह संजीव का भी बदला जाएगा तो जीतेगा नहीं। मतलब से कैंडिडेट दूसरा जाना चाह मतलब खतरनाक आदमी होता। अरे जैसे गठबंधन वाला है, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? अरे गठबंधन तो इनके भाग जाएगा, यो रहता ना सही तो कुछ नहीं था। मान लिया जब लोग बन गया भाई, यो सही नहीं था, नहीं तो जो हारा था यो ये नहीं हारा था भाई सबसे बात नहीं। हम सब भाजपा के आदमी हैं। 24 में क्या रहेगा? बिल्कुल, यदि भाजपा कैंडिडेट चेंज करेगी तो बिल्कुल जिताएंगे, और चेंज नहीं करती तो बिल्कुल नहीं जिताएंगे। संजीव को वोट नहीं देंगे, फिर गठबंधन के साथ चले जाओ। भाई यही तो है ना, मान लिया जाए सबसे ज्यादा दिक्कत है। फिर अगर मान लिया गठबंधन होता तो ये दिखा किले किसकी था, कौन सी सरकार गिर रही इसकी वजह से। अगर इसकी वजह से थोड़ी गिर रही थी, वह पहले तो सिर्फ दे दी थी, बस सरकार गिरी। इस बार मोदी योगी को देख के वोट नहीं दी जाएगी। नहीं, कैंडिडेट भी तो सही होना चाहिए, को देखना चाहिए। तो इसने करता कुछ नहीं। भाई यो तो यो खराब था ना, योगी गठबंधन की जीत हुई है कुछ। हाँ, गठबंधन की जीत हुई। यदि मायावती का पर्चा होता तो नहीं जीतती थी। अच्छा, ये जब मुसलमान हरिजन एक जगह मिल गए ना, इसीलिए जीत गए। नहीं, फिर टिकट भी तो चेंज नहीं करना ना, टिकट चेंज करते किसी और को। चुनाव सेमीफाइनल था 24 का, कितना प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा इसका?
ये कैंडिडेट बदला गया तो 24 में अगर तो- प्रत्याशी बदलती है बीजेपी तो फिर तो जीतेगी। प्रत्याशी संजीव बालियान आते हैं, हाँ। बिल्कुल क्या हारेगा। रहेगा? हारेगा यहाँ काम निकला कुछ क्या है विरोध का संजीव बालियान के? हैं संजीव बालियान यहाँ कुछ करा ही नहीं कुछ अपने इलाके में ले जाओ। अपने इलाके में कर रहा, यहाँ ने करा, जीता यहाँ से जीता, उनके से हार रहा था, हमने जीता, यहाँ एक पैसा कुछ नहीं करा, जो कुछ भी आगे देखा हो सारी योजनाओं का हैं, विरोध का ये कारण रहेगा। बस यही। अच्छा, अगर गठबंधन अच्छा प्रत्याशी उतारता है तो गठबंधन की तरफ तो जाएगा। जीतेगा देखो ही गठबंधन। फिर तो जीतेगा, ये तो गठबंधन जीत ही रहा। गठबंधन काम रह पाएगा। बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल जीतेगा, यदि मुसलमान हम दिल्ली उपचुनाव हुआ है। हाँ जी। देखते हैं इस उपचुनाव को, हाँ जी किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? भाई इस तरह देखा है ना, डांगरों ने खेत खा लिए, अच्छा, ये डांगरों ने हलवा दिए, तो सरकार डांगरों ने हलवा दी। 24 के चुनाव में वोट नहीं मिलने की, किसे नहीं मिलने की? किसे वोट नहीं देने की? बीजेपी को वोट ना मिला 24 में। क्यों? भाई डांगरों ने जो है खेत खा लिए, डांगर फिर रेन का इंतजाम नहीं करती। अच्छा, जे अगर नाली देख ले, नाली कैसे पड़ी है अभी सब। 24 तक डंगरों का समाधान हो जाता है तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? भाई होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं होगा, तो मिलेगी नहीं तो नहीं। क्या बीजेपी के नाम पर वोट नहीं दी जाएगी अब? नहीं नो तो वोट दे हम मोदी को और योगी को। आधार वोटर है बीजेपी के, हाँ। तो वोट देता है। हाँ। इस बार क्या नाराजगी कितनी? नाराजगी डांगरों की, सभी की भाई। डंगर ये धर्मशाला खुलवा रखी इनने, गौशाला, इनमें पैसा कट रहा हमारा, और डांगर नहीं उनमें, डांगर भी तो नहीं, रात को खोल दें, रात को। शिकायत करी आपने? शिकायत तो डीएम तक कर दी। होता नहीं कुछ। हाँ मैं चले जाऊँ। कदम एक जगह लग के एक का अपहरण करा लगे तो वही कामयाब हुई। नहीं, 22 में भी तो सभी गठबंधन था, हाँ तब भी विधायक विक्रम सैनी जीत गए थे। हाँ, तो अब कभी जीतता था। अब चुनाव उपचुनाव में तो ये हुआ जब सारी पार्टी एक जगह मिल गई हाँ। तो एक को तो ले ही लेंगे सारे, फिर वो पहले 10 भी तो आदमियों के मिली बीच हुई थी। 10 आदमियों के बीच में एक आदमी कत्ल लड़ तो सकता। पहले भी मिली हुई थी, लेकिन क्या हुआ, वही टिकट चेंज नहीं हुआ। वही सांसद वाली बात है, अगर सांसद का टिकट चेंज हो गया तो हो जाएगा। में प्रभाव पड़ेगा इस उपचुनाव का, लोकसभा के 24 चुनाव कुछ नहीं पढ़ने का। राष्ट्रीय लोकदल पर तो सीट जाने की नहीं करी, चरण सिंह लड़ लिया, वो भी अजीत लड़ लिया, उससे भी वो भी हार गया। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल में ये जो है क्या नाम आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी निकल अब का तो वो भी लेने का सीट गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? नहीं रहने का, टूट जाएगा। बिल्कुल। जैसे चंद्रशेखर आजाद आए हैं गठबंधन में, वोट बैंक बढ़ा है गठबंधन का। गठबंधन का वोट बैंक इसलिए बढ़ा क्योंकि अगर मायावती का कैंडिडेट होता तो ये भी हारता मदन भैया। जो तो मेन कारण तो यो है। क्या अगर बीजेपी किसी सैन्य समाज से अन्य सैनिक को टिकट देती तो क्या जीत जाता? बिल्कुल सही बात है ये। को दे रहे पड़ जाए गलत है। 35,000 सीट पे 44,000 राजपूतों को काट कर 35,000 सैनिकों की वोट पे दे दिया टिकट, फिर तीसरी बार तो गलती करी। और वो भी 5वीं पड़ी हुई थी, इंटर करवा दी, वो भी फर्जी इंटर। ये चुनाव सेमीफाइनल था, तो कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ने का, प्रभाव तो 1 मिनट को तो बिल्कुल नहीं पड़ने का जी। क्या बीजेपी मोदी योगी के नाम पे वोट जाएगी या प्रत्याशी को देख के वोट की जाएगी? वोट तो प्रत्याशी अगर फूस का भी खड़ा कर दिया इन्होंने, वोट दी जावे जी। प्रत्याशी को कोई वोट नहीं देता। अब तो मोदी योगी के पीछे चल रहे सब। योगी और मोदी है। चुनाव हो रहा है, किस तरह देखते हैं खतौली चुनाव की हार को बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम करेगी तो अच्छे तो जीतेगी। जीतेगी। हाँ। क्या कारण मानते हैं? भाई जो है ये अच्छा काम नहीं करे इनने, विक्रम ने, तो यह सबसे वह गाय बछड़े खेतों का नुकसान करना। 2024 का चुनाव है, हाँ। किस तरह देखते हैं 24 के चुनाव को? तो चुनाव को ऐसे ही देखेंगे, जो अच्छा काम करेगा तो वही जीतेगा भाई, यही है जी हमारी। कितना प्रभाव इस उपचुनाव का 24 के चुनाव पे पड़ेगा? सारा का सारा ही पड़ेगा। बस सारा यही है, सारा ही पढ़ना। सारा ही पड़ेगा जी। योगी और मोदी तो काम बढ़िया अच्छा कर रहे, क्या इस बार ठीक। योगी और मोदी के नाम पे वोट नहीं दी जाएगी? दी तो जाएगी जब कैंडिडेट बढ़िया तारेगा, कोई बढ़िया तारेगा। प्रत्याशी देख के वोट करेंगे। ठीक। अगर गठबंधन अच्छा प्रत्याशी उतार हाँ अच्छे के वो देंगे गठबंधन की तरफ जाए। बस। अगर बीजेपी सैन्य समाज से नहीं गठबंधन तो हम देने के नहीं, देखो जो बात है वो बढ़िया तारोगे बीजेपी तो हम उसे देंगे। ठीक भाई देखो ये जो है, एक तो इसने विक्रम ने बिल्कुल भी गौर नहीं करी, और ये गौर करता तो काम चलता। ये आया ही नहीं यहाँ से गाँव में। हाँ,
जैसे इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था 2024 का, हाँ तो बीजेपी को हार मिली है। किस तरह 24 के चुनाव को देखते हैं इसके बाद आप? नहीं, वो अगर जो वो तो आदमी के ऊपर बात है। अगर आदमी कोई अच्छा होगा, और ये तो विक्रम के ऊपर थे ना, विक्रम घरवाली बुक बना दी, इससे नहीं तो काम चलता। और आदमी आवा कोई असरदार तो भाजपा जीतेगी। तो 24 के चुनाव में संजीव बालियान को अगर टिकट मिलता है बीजेपी से? संजीव बालियान को, वो तो जट्टों के ऊपर बात है, वे क्या करें। हाँ, आप क्या करेंगे? आप किस हम तरफ जाएंगे? हम तो भाजपा की तरफ जाएंगे। बीजेपी की तरफ जाएंगे या प्रत्याशी देख के वोट करेंगे? नहीं, प्रत्याशी नहीं देंगे, हम तो भाजपा को देंगे। और वोट भाजपा को देंगे, हमने और को देने के। पर भाई क्या सैनी समाज से अगर बीजेपी किसी और को टिकट देती तो क्या वो जो चुनाव जीत सकता था? हाँ, जीत जाता। नहीं, वो सैनी समाज की बात नहीं है, वो इस विक्रम की है। विक्रम ने कोई गौर नहीं करी, बिल्कुल भी अपने अहंकार में रहा, किसी के हमारे तक तो आया ही नहीं। गठबंधन हम सड़क पर आए, यहाँ रहे हैं, लेकिन यहाँ सड़क पर किसी के दौर नहीं आओ। हाँ, अच्छा, गठबंधन मजबूत हो क्या उभरा है 24 के चुनाव में? अजी मजबूत कुछ नहीं, पैसा बंटा। मजबूत कुछ नहीं है, पैसा बंटा। हाँ, चंद्रशेखर ने पैसा बंटा। क्या गठबंधन 24 तक टिक पाएगा? नहीं टिकने का। अगर आदमी आ गया तो कोई बढ़िया प्रत्याशी कोई बढ़िया आ गया तो बिल्कुल नहीं रुकने का गठबंधन। सैनी कतौली उपचुनाव हुआ है। हाँ जी। किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? बिल्कुल, ये उपचुनाव जो हुआ, ये इसमें फ़ायदा होगा आरएलडी को। आगे भी होगा, सांसद के चुनाव में भी बिल्कुल होगा। हमने पहले बताया था। कतौली का उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का। जी। कितना प्रभाव 24 में पड़ेगा इस उपचुनाव का? इसमें पूरा प्रभाव पड़ेगा। संजीव बालियान 100 के 100% हारेगा, क्लियर हारेगा। कोई अगर बीजेपी प्रत्याशी चेंज करेगी तो सीट निकल सके। ऐसे ही इसकी अगर विक्रम की सीट चेंज करते तो निकलता। 100 के 100% बीजेपी निकालती। बीजेपी अगर किसी विक्रम सैनी की जगह सैनी समाज किसी और को टिकट मिलता, बिल्कुल जीतता, 100 के 100% जीतता, हम भी वोट देते। ऐसे ही अगर संजीव बालियान का टिकट रहा तो 100 के 100% हारेगा। अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती तो कारण है उसकी एक्टिविटी बढ़िया नहीं है। हमारे यहाँ थैली पिटवा के चला गया, ये 4 लेन बनेगा। आज तक तुम्हारा खतौली बढ़ाना, ये हाईवे बना नहीं। कई साल हो गए जब चुनाव की वोट मांगने आया था, जब थैली पिटवा दी तो इसका विधायकी चुनाव में वो बनेगा, आज तक तो बना नहीं। तो कैसे हो जाएगा वो? इसीलिए यहाँ से वो उसकी कंची कटी विक्रम की भी। बिल्कुल। तो क्या गठबंधन की तरफ जाएगा? बिल्कुल, वोट अगर पार्टी टिकट चेंज करेगी तो भाजपा को वोट मिलेगा, और नहीं तो सीधा जैन चौधरी को मिलेगा वोट। तो क्या जैसे देखने में आता था कि बीजेपी और मोदी योगी के नाम पे वोट दिया जाता था, तो इस बार क्या संजीव बालियान को उनके नाम पे वोट देखो, नहीं दिया जाएगा? वोट तो दिया जावे, लेकिन कैंडिडेट के हिसाब से नहीं दिया जाता ना। अब कैंडिडेट को कैसे दे देंगे? एक सीट अगर हार गए तो उन पर क्या फर्क पड़ रहा? अब एक हार गए तो योगी तो जुगातू है, मोदी भी जुगातू रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ रहा? जब तू नहीं देने का सीट तो फिर कौन देगा सीट? किसानों के नेता के रूप में जैन चौधरी उभरे हैं गठबंधन में। जी। तो क्या ये प्रभाव डाल पाएंगे? बिल्कुल। देखो, राष्ट्रीय लोकदल सीट निकाल लेगी यदि टिकट नहीं बदलने का। तो हमने मास्टर जी को पहले कतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? चुनाव तो ठीक ही रहा, चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं आई। पर यह है ज़्यादातर सपा की तरफ को भागे लोग, लालच से समझो या कैसे भी समझो। उन्होंने पैसा भी दिया, शराब भी बनती, सारे काम करे। अच्छा, जैसे 2024 का चुनाव है, कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा? अगर कैंडिडेट बदलेंगे तो कामयाब होंगे, अगर नहीं बदलेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। 24 में कैंडिडेट किसे बदलवाना चाहते हैं? उसे दे दो, वो लुहारी का लमडा है, क्या नाम है उसका? अगर बीजेपी संजीव बालियान को उतारती है तीसरी बार, तो क्या संजीव बालियान कामयाब नहीं होने का? वो कट रहे ना, से जाट भी कटे हुए हैं। कट रहे संजीव बालियान अपनी गिरा भाई, थोड़ा गिरा बीजेपी से। अच्छा, जैसे ये चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था, तब क्या देखते हैं जैसे बीजेपी की हार हुई है, गठबंधन मजबूत हुआ इस चुनाव जीतने से? हाँ, गठबंधन तो मजबूत नहीं हुआ। हमारा जो कैंडिडेट था वो ठीक नहीं था। मेन कारण यही है, जो किसी का भी मान सम्मान नहीं कराना, किसी का भी। अगर बीजेपी किसी सैनी समाज से किसी और को टिकट देती तो क्या बीजेपी जीत? हाँ, जीत जाती। प्रत्याशी की वजह? हाँ, प्रत्याशी की वजह से जीतती, कट रहे थे लोग इससे।
और 24 में 24 का तो अग्गा नंबर कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड करे। संजीव बालियान बीजेपी के चेहरे हैं। आने चेहरा तो है पर बस ज़्यादा दिनों दो बार सत्ता आली तो फिर लोग बाग थोड़ा कटन लगे थोड़ा नया ही चेहरा आ गया कोई। क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 24 के चुनाव तक? हाँ इसी वजह अगर संजीव बालियान का आ गया तो गठबंधन कामयाब हो जाएगा। जयंत चौधरी किसानों के नेता बनते उठ रहे हैं, कितना प्रभाव उनका पड़ेगा इससे? हाँ मतलब मांग भी तो कुछ पूरी नहीं कर रहे का। अब तक मीर गन्ने का भाव नहीं खोल रहा, कुछ नहीं खोल रहा, रोड़े में रड़ा रहे लोगों को, रोड़े में रड़ाओ जहाँ। खतौली उपचुनाव हुआ है, अच्छा। इस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? अच्छा चलो भाई जैसे भी होगा ऐसे करेंगे, सबके साथ सबसे साथ अलग लग रहा है। अच्छा जैसे 2024 का चुनाव है, हाँ क्या प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा उपचुनाव का? देखो भैया देख पब्लिक के हाथ में इसे मतलब कह नहीं सकते, पर ठीक है अपने अपनी हिसाब की बात है, अपनी मर्जी की सबकी है। क्या कारण रहे कि विक्रम सैनी जी को? भैया जो गांव में सबके साथ है पब्लिक, क्योंकि आता नहीं परत नहीं करता तो बात करनी चाहिए ना, सबसे अधिकार ही है तो बात करनी चाहिए फिलहाल। हाँ क्या बीजेपी अगर किसी सैन्य समाज से किसी और को टिकट देती तो क्या जीत जाते? हाँ ऐसा भी हो सकता था, पब्लिक का हिसाब का बात है। भगवान हम तो लोग ठीक है, वो जो भी हो रहा ठीक हो रहा बस भगवान से तो। अच्छा गठबंधन 2024 में कितना प्रभाव रहेगा? पड़ता है पड़ेगा प्रभाव तो सब पर आदमी, प्रभाव तो सबके साथ है भगवान। मतलब जो वोटर है, जो प्रत्याशी आए हैं, प्रत्याशी विक्रम सैनी थे बीजेपी से और मदन भैया थे रालोद प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी थे। तो इस उपचुनाव में जितने भी वोटर हैं उन्होंने जो अधिकतर है रुझान बहुत कम देखने को मिला है, और जो रालोद गठबंधन का वोटर था उसके प्रति रुझान बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी क्या किन कारणों से मानता है? उसमें थोड़ी पार्टी की ओर से जो योजनाएं दी गई थी उन योजनाओं पे काम नहीं हो पाया है, और जो हमारे प्रत्याशी हैं विक्रम सैनी, इन्होंने लगभग पहली योजना 5 साल की और एक साल की ये योजना की है, 6 साल तो लगभग उनकी योजना रही है, और उन्होंने लगभग काम बहुत कम कराया है, क्षेत्र में विकास नहीं कराया है। जैसे गठबंधन चुनाव जीता है, क्या 24 के चुनाव में कितना असर प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का? देखिए वो तो समय बताएगा, वैसे लगता नहीं है। जो जनता है वो जनार्दन है, और जनता हमेशा काम के लिए देखती है। कोई भी पार्टी हो, जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए, और विकास के मुद्दे पे ही जो भी कैंडिडेट आएगा वोटर उसी को वोट देगा। क्या 24 के चुनाव तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ नहीं, गठबंधन तो देखो अभी इतना सक्सेस नहीं हो पाया है, और पिछले चुनाव में फेल हो गया था 1 साल पहले, और इस बार लगभग 1-2 सीट मिली हैं, लेकिन देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में 2024 में क्या होता है। सैनी साहब खतौली उपचुनाव हुआ है, बीजेपी विक्रम सैनी की हार हुई है, क्या कारण मानते हैं उनकी हार? भाई विक्रम की वजह से हारा, विक्रम अपने वजह से। पूरी बिरादरी हो या कोई समाज भी उसकी देखेंगे आज तक। जैसा खतौली उपचुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2024 का, तो कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा? भाई ये तो एक बात सुनी है, वो सुनी मजबूत हो जाएगी, अरे एक सीट तो रल जाएगी भाई। जब सारी बिरादरी एक होगी तो भाई अब भाई में गिल्ली क्या करेगी भाई? अगर बीजेपी किसी सैनी समाज से अजहर सैनी को टिकट देती तो क्या जीत सकते? हाँ बिल्कुल जीत सकता है। ये दवा था रुपेंद्र है अलवारी का, वो था लंबा चेहरा बढ़िया, पर नहीं अगर 2024 के चुनाव में किस तरह देखता है भाई? सैनी का लंबा कोई नवा उतरेगा, जरा रुपेंद्र ही है तो सैनी जान लगा देंगे, इसके पर तो नहीं लगाने की जान। संजीव बालियान ना संजीव चेहरे होंगे लोकसभा के, नहीं हारेगा, हारेंगे। और गठबंधन से अगर कोई अच्छा नेता आता है वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा गठबंधन से। तो क्या मुझे लगा यहाँ जान से लड़ता गई आपका यहाँ से, हम ये बड़ा करते हैं।
गठबंधन से हरिंदर मलिक या चारू चौधरी की बात चल रही है। नहीं, हरिंदर आ गया, वो भी जीत जाएगा गठबंधन से। पहले भी जीता हुआ है, मान सम्मान करे हर आदमी का। वो तो हमारे यहाँ पहली सीट पर रह गया, और आज भी जाओ हमारे गाँव तो आँख मार कर बैठा हुआ है सबको। तो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है 24 का चुनाव। हाँ बिल्कुल, यहाँ की सीट साफ जाएगी। जब बीजेपी का विरोध रहेगा 24 के चुनाव में या प्रत्याशी का? प्रत्याशी का रह सके, बीजेपी का मैं बीजेपी का नहीं रहने वाला। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।